जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी साउथ कराची डॉक्टर जमील अहमद। कराची की खूबसूरत शाम, और ये पहली खूबसूरत शाम है जो डीआईजी ऑफिस में हम लोग गुजार रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा मज़ा भी आ रहा है। जब डीआईजी लेवल पर या एक एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक लीडरशिप आती है तो उसके साथ जो टीम होती है वो उस वक्त ही उसे मज़ा आता है या उस वक्त ही वो इंजॉय करते हैं अपने काम को लेकर, जब उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा मिले। बाज़ दफ़ा हमने पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ख़ुद कहते हैं कि हमें तो महीने के महीने सैलरी मिल जाती है ना, काफ़ी है। यही अलमिया है हमारी सोसाइटी कोलैप्स होने का। जमील साहब इज़ वन ऑफ दोज डीआईजी जो काफ़ी एक्टिव हैं, ना सिर्फ सिविल सोसाइटी में बल्कि अपने ऑफिस में भी। और इस वक्त आपकी टीम ने हमें ज्वाइन किया क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जी, ये मैं कह रही हूँ आपको। दैट्स राइट। कोई भी बंदा अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये टीम होती है जो डिलीवर करती है, और लीडरशिप अच्छी हो तो बेहतर डिलीवर कर देती है। ये है मेरे ऑफिस की टीम। जो मेरी फील्ड की टीम है वो मेरे एसएसपीज हैं, एसपीज हैं, डीएसपीज हैं, एसएचओज हैं, जो बहुत सारे हैं जो यहाँ पे नहीं हैं। ये है मेरे दफ्तर की टीम, ये जो दफ्तर के तमाम मामलात को देखते हैं, चलाते हैं। सलीम हैं हमारे ZI भी। ये पूरे साउथ जोन पे नज़र रखते हैं, कहाँ किस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, कहाँ पे कोई स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ पे कोई जलसा है, जुलूस है, पोलियो की कैंपेन है, उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है। तो इस तरह के जो भी आउटडोर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस पे ये नज़र रखते हैं। मुहर्रम है, चेहलम है, रमज़ान है, ईदैन है, तो इन सब पे इनका बड़ा अहम रोल होता है। चलिए सलीम साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी गहरी नज़र रखते होंगे आप तो। या इवेंट्स के हिसाब से हमें बिल्कुल सारा देखना पड़ता है, उसकी तैयारी जो हमें काफ़ी पहले से करना पड़ती है। लेकिन साउथ जोन में एक कॉन्ट्रास्ट है, एक तो पॉश एरिया है और एक डाउनटाउन एरिया है। दोनों जगह के रहायशी, दोनों जगह के रेजिडेंट्स या दोनों जहाँ के सिविलियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्राइम्स में भी फ़र्क है। ये क्राइम सिचुएशन में फ़र्क है, नो डाउट कि इसका क्राइम सिचुएशन में फ़र्क है, लेकिन लोगों में फ़र्क नहीं है। मोहब्बत वो भी देते हैं, ये भी करते हैं। सिर्फ ये कि डिलीवर्स करना सीखें आप, मुझे अच्छी डिलीवरी मिलती है तो हमारा अप्रिशिएट करते हैं। और पुलिस का जो अपना फ़र्ज़ है वो हम हर तरफ निभा रहे हैं और हर तरह की फैसिलिटेट कोशिश करते हैं कि आवाम को फैसिलिटेट करें अपनी रिसोर्स के अंदर, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और जमील साहब कितना अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को? जमील साहब ये समझते सच कि बोलना है, सच बोलना है। जमील साहब ये समझते कि अप्रिसिएट करते हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा ये कि हम एक अच्छी टीम है और लीडरशिप अच्छी है। दूसरा ये कि मुझे सबसे अच्छा ये होता है कि मैं रात 2 बजे भी फ़ोन करता हूँ कि सर ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो मुझे रिस्पॉन्स उसी वक्त हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम को हम उसी तरह से उसी गाइडलाइन के कितना उसमें अरसा करते हुआ हैं। आपको? मुझे इस फील्ड में तकरीबन मोर देन 15 ईयर्स हो गए हैं। तो इन 15 सालों में तो आपने बहुत सारे डीआईजीज आए भी होंगे और चले भी हैं। जी हाँ, जो डीआईजीज थे वो एडिशनल तो आईजीज हो कैसा गए हैं। एक्सपीरियंस है इन 15 सालों गुड में? एक्सपीरियंस, अच्छे डीआईजीज का? या ऑफ कोर्स आई एम या लकी वन। देखिए, सच बोलना चाहिए। हमारे सामने है, मैं सिर्फ पुलिस की नहीं हर डिपार्ट्स की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान इसलिए बहुत हद तक कर सकता है लेकिन पीछे रहा कि यहाँ पर हम सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं कि नीचे के लोग, आप लोग काम करते रहो, मैं आराम से हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ जोन में देखें डीआईजी कोई भी जो पोस्टिंग डीआईजी साउथ की होगी तो वो एक डिफ़िकल्ट पोस्टिंग है और उसमें आप रेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि अगर साउथ में रह के आप रेस्ट कर देंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे लग रहा है आप तो दुआ करते होंगे कि जमील साहब डीआईजी यहाँ पर रहे, साउथ में ही रहे। जी, जब तक है जी, जब तक बिल्कुल रहना चाहिए ऑफ कोर्स। और ये कि दोनों तरफ देखते हैं, आवाम को भी ये देखना। हमारे बड़े मेहनती ऑफिशियल हैं। अच्छा। और ये बाज़ का तो 24 घंटे काम करते रहते हैं। इनका दफ्तर का भी है और आउटडोर का बहुत है। हाँ, जितने सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं वो यही देखते हैं, और ये एक दफ्तरी एहलकार के तौर पे नहीं, एक फील्ड वर्कर के तौर पे करते हैं। और जो मैं कुछ थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ उसमें इनका बड़ा रोल है, बिकॉज ये मौके पे मौजूद होते हैं। हाँ। और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बल्कि दूसरे महकमों के साथ, जैसे डिप्टी कमिश्नर है, KMC है, कोई भी और टेलीफोन है या हमारी दूसरी फोर्सेस हैं, तो ये सब के साथ इन टच होते हैं। और बहुत सारे मसाइल मेरे तक आते ही नहीं हैं, ये उनको ग्राउंड लेवल पे ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये माशाल्लाह बड़े एक्टिव और चलो, आपको ट्रस्ट है। हाँ। और सलीम साहब के साथ अयूब साहब हैं, ये हमारे आजकल ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है और तमाम दफ्तर का स्टाफ इनके अंडर है, प्लस इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी है। फाइनेंस। अच्छा। अच्छा, तो जमील साहब के साथ
माशाल्लाह। एज अ डीआईजी? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान। जब ये सिविलियन ड्रेस में आते होंगे तब तो एक आम इंसान होंगे, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म में आते हैं तो जी, क्या हमारे- चेंज आता है? नहीं, हमारे लिए बराबर ही है, चाहे सिविल कपड़ों में आए या वर्दी में आए, हमारे लिए मोहतरम है। बहुत ही मेहरबान और शफीक अफसर है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आज तक इन्होंने किसी को भी कोई भी शख्स है तो बड़ी पोलाइटली तरीके से उसको मतलब है वो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम दफ्तर का जो भी है सही बिल्कुल वक्त पे कर रहे हैं, और बेहतरीन, कोई शिकायत किसी किस्म की नहीं। अयूब साहब, जैसे कि आपका ताल्लुक फाइनेंस से है, अक्सर हमने देखा है कि जो लोअर स्टाफ होता है अगर वो ऑनेस्ट होता है, और जो हेड्स आते हैं अगर वो करप्ट होते हैं और वो कहते हैं कि हिसाब में खुर्द या फाइनेंस में कुछ करो, तो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नहीं, असल में एक तो हमको बहुत कलील फंड मिलता है, परचेजिंग सारी जो है हमारी सीपीओ में है, सीपीओ लेवल पे सेंट्रलाइज बेस पे है, तो हमारे तो बहुत कम फंड मिलता है, वो इतना होता ही नहीं है कि जिसमें करप्शन की जाए। बाकी लोगों की पे है वो तो कंप्यूटराइज है। जमील साहब ने अंडर टेबल वाला जो मामला है उस पर रोक लगाई हुई है? नहीं, जमील साहब ने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो तमाम जितने मेन हेड हैं वो तमाम आईजी साहब के पास हैं। हमारे पास तो बहुत छोटे छोटे से फंड हैं, और वो भी हमारी जरूरत तो क्या पूरे होते हैं? नहीं, पूरे नहीं होते। बेसिकली अभी ये- मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो गवर्नमेंट फंड्स देती है ना, बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट को, से 60 बिलियन का हमारा बजट है, उसमें से कोई 88-90% तो होते हैं पेज एंड अलाउंसेस। वो तो डायरेक्ट हर एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, तो वो तो आप बिल्कुल ही एक नीट एंड क्लीन सिस्टम है, डायरेक्ट बैंक से बैंक में चले जाता है। उसके बाद जो 10-11% के होते हैं, जो भी मेजर परचेसेस हैं, खरीदारी वगैरह होती है, वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होती है। आईजी साहब के पास जो ऑफिसर्स हैं वो करते हैं। और जो हमारा बजट है वो डीआईजी से लेके, बल्कि एडिशनल आईजी से लेके एसएचओ तक, हर एक का अपना अलग एलोकेशन है, और वो डायरेक्ट उनको मिलते हैं। आप उसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये एक लिहाज से सिंध में मैं समझता हूँ बेहतर निज़ाम है, और क्वार्टरली रिलीज होती है। ये नहीं कि सारा बजट एक ही दफा मिल जाता है, 3-3 महीने का मिलता है, उसमें बाज़ का देर सवेर भी हो जाती है। तो इस लिहाज से ये एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है, और इसमें जो मिस अप्रोप्रिएशन वगैरह है उसके करने के चांसेस तकरीबन मिनिमम हैं। और जो हमें यहाँ पे कुछ फंड मिलते हैं वो टेलीफोन के बिल की पेमेंट के लिए है, छोटे मोटे ये स्टेशनरी की खरीदारी के लिए है, कोई मेंटेनेंस के लिए है, रिपेयर के लिए है। तो वो आप देख लें मेरा दफ्तर, कोशिश हमने की है इसको नीट एंड क्लीन रखने की और रिपेयर करते रहने की, ग्रीन रखने की। लेकिन जमील साहब, जब एज अ वुमन जब मेरा होम बजट बिगड़ता है तो मैं सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब करती हूँ अपने हस्बैंड का करती हूँ। तो अयूब साहब, जब आपके फंड्स खर्चों में पूरे नहीं होते तो आप जमील साहब को कहते हैं, क्योंकि एक स्पोक पर्सन है अथॉरिटीज को, जी हाँ, वो हम कह सकते हैं, उनको लेटर लिखते हैं हम बाकायदा सर की तरफ से, उनको लेटर लिखते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, इतना फंड हमको मजीद दे दें। तो अगर उनके पास होता है तो दे देते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मूव करते हैं, उनके पास होता है तो वो भी दे देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर पर रो के चुप हो जाते हैं। अच्छा, इन सब सिविलियंस में एक हमें वर्दी वाले नजर आ रहे हैं, पीएसओ। ये मेरे पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं। सही। और क्योंकि मैं वर्दी में होता हूँ तो ये भी वर्दी में है। ये बेसिकली हैं भी एग्जीक्यूटिव स्टाफ के। अच्छा। और ये सारी जो मेरी एंगेजमेंट्स होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, उनमें से बेशतर का रिकॉर्ड करते हैं। कुछ तो जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो डायरेक्ट मेरी कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लोगों ने मिलने आना है या मैंने विजिट करना है, जिसमें मुझे ये सारी मार्केट्स की जो एसोसिएशंस हैं वो बहुत बुलाती हैं। कल ही मैं वो मोटरसाइकिल जो बनाते हैं उनकी एसोसिएशन में गया हुआ था, औरंगजेब मार्केट में। तो इसी तरह टिम्बर मार्केट है या ये ज्वेलर्स की मार्केट है। मतलब आप इनके पूरा शेड्यूल रखते जी हाँ, हैं। तमाम। अच्छा, ये बताएं कि सर अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा कितना होता है, अपने वादा को कितना वफा करते हैं? कहते हैं हाँ हो जाएगा, फिर कहते हैं यार बहाना कर दो। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, पूरा वादा करते हैं। और कितना अरसा हुआ आपको सर के साथ काम करे हुए? साहब ने जब से चार्ज लिया है गाँव में। अच्छा, उससे पहले भी तो आप जो एक्स होंगे उनके साथ करते होंगे ना? 4 ईयर हो गए मुझे। अच्छा, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे हमारे ऑफिसर्स आते हैं जो इतना एक्टिव नहीं होते, और जमील साहब का मैंने देखा है, इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव है, वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। तो आप तंग नहीं आते? मैं थक गया हूँ और डीआईजी साहब के पीछे घूम घूम के मैं थक गया हूँ। नहीं ये हर जगह मेरे साथ नहीं जाते। अच्छा। जो आपको सोशल मीडिया में नजर आती हैं एक्टिविटीज, उनमें से बेशतर पे ये मेरे साथ नहीं होते। और ये बेसिकली वो होती हैं जो हमारे बेसिकली प्रोफेशन से रिलेटेड हैं,
जैसे मेरे इलाके में बहुत सारी मार्केट्स हैं, सारे बाजार मेजर जो हैं वो साउथ में ही हैं, तो उनकी मार्केट्स की एसोसिएशन इनवाइट करती हैं, वो चाहती हैं कि मैं उनके बाजारों का दौरा करूं, उनके मसाइल खुद आके जमील देखूं। साहब, अच्छी बात है ना कि बजाय अपने ऑफिस में रहते हुए जायजे लेने के, अच्छा है कि आप वहाँ जाकर खुद अपनी आंखों से देखें। हाँ, इलाके का भी पता चलता है, नए लोगों से बंदा मिलता है और मौके पे देख के चीज़ें समझ आ जाती हैं कि ये जो मुझे दफ्तर में बता रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो मौके पे जाके देखने से सही। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट। जी जमील साहब, हमारे जो लेफ्ट साइड पर हैं, ये अनवार हैं, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के इंचार्ज हैं और जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं और जो सज़ा जज़ा होती है, ऑर्डरली रूम होता है, वो ये कराते हैं। वो ये कराते हैं। सर की अकाउंटेबिलिटी कौन करते हैं? बोल दे, मिला तकल्लुफ़ क्यों है, कुछ भी नहीं है। मेरी अकाउंटेबिलिटी आप लोग करते हैं। वो तो मैं Force करने की करती है। कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रही है। जी नहीं, एज अ पर्सन बताएं ना कैसे है। और मेरी बेगम करती है। बहुत इनकी अच्छे अकाउंट अफसर इनको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। सच जी बोलिए। नहीं सच कह रहे सच हैं। ऐसे मतलब हमने भी बहुत अफसर देखें। देखे हैं, पर इतने पोलाइट और इतने हर बंदे से मतलब हालांकि ऑफिस में गलतियां भी हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन किसी को भी कोई रूल नहीं, उसको समझा जाते हैं और हर मैटर में बड़ा गाइड करते हैं। प्लस जो खासकर जो डिसमिस सिपाही हो जाते हैं, उनके लिए बहुत नरम गोशा है, उनको एक चांस देते हैं विदाउट एनी। अच्छा, विद इन स्टाफ जाहिर है आप लोग इंसान हैं, तो आपस में भी तो डिफरेंसेस होते होंगे, आपस में बहस होती होगी, आपस में छोटे मोटे बहस के बाद झगड़े होते होंगे, तो वो कैसे सॉल्व आउट होते हैं? ऑफिशियली जो होती है ना चीजें, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये होगा, वो डीआईजी तो- साहब आएंगे, डांट पड़ेगी, वो सर तो को जवाब वक्ती देना तौर है। पे होता है, लेकिन फिर ओवरऑल सब ठीक हो जाता है। कुछ मामला ऐसे होंगे ना कि सर को भी नहीं पता होगा, गेट सर के आने से पहले निमट जाता होगा। हाँ, हर चीज तो मेरे हर में नहीं जगह आती। होता है ना ये ये सब जिम्मेदार लोग हैं, छोटे मोटे मसले मसाइल ये खुद ही आपस में। ठीक कर लेते हैं और ये सब लोग काफी अरसे से यहाँ पे इकट्ठे हैं और अगर इनके आपस के ताल्लुकात अच्छे ना होते तो ये इतने अरसे से सब नहीं लोग तो इकट्ठे ना फिर होते। ये वो जो आपको पता है, हम लोग भी जैसे जब छोटे थे तो टीचर्स हमें पसंद नहीं आता, तो हम आपस में, तो ये आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में भी तो बहुत मजे मजे की होती होंगी ना कॉन्वर्सेशन। नहीं ऐसा नहीं होता साहब के, आपकी बात सही है कि पीछे क्या बात गीबत नहीं करते। गीबत नहीं, ये साहब के लिए आई एम टेलिंग यू फैक्ट कि अच्छा ही बात आती है ठीक है। रियली, मतलब ये जो है कि भाई ऐसा, और हम अभी एक साहब यहाँ रहें, सबकी ये है कि कंटिन्यू रहें टिल हाँ। इज प्रमोशन। नहीं नहीं, इनकी फैमिली भी तो है ना जो लाहौर में। आपकी इनका बताएं सर। ये रीडर हैं, तौफीक इनका नाम है। ये तमाम पुलिस स्टेशंस में जितना क्राइम होता है अच्छा। उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, नज़र रखते हैं। मुख्तलिफ केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें जो भी प्रोग्रेस होती है वो इनके इल्म में होती है, कोई अपडेशन लेनी होती है ये लेते हैं। किसी भी आईओ को किसी इम्पोर्टेंट केस के हवाले से पेश करना होता है, मुझे ब्रीफ करना होता है, वो ये करते हैं। यहाँ लोग जो मेरे पास आते हैं तो जिनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं पुलिस स्टेशन पे, तो ये आम तौर पे उनको पहले मिलते हैं, सुन के फिर मुझे ब्रीफ करते हैं। मतलब मेरा मुख्तलिफ जो टाइम बच जाता थाने है। में जो हमारे एसएचओज हैं या जो पुलिस एहलकार हैं, उनको लेकर इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन से केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनके पास जो भी एफआईआर कटती है, 31 पुलिस स्टेशन है साउथ जोन में, अच्छा वो सारी एफआईआर इनके पास आती हैं। अच्छा। केसेस की इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट इनके पास आती है। बाकी कुछ आप खुद इनसे पूछ लेना। 31 थाने आते हैं जिसका रिकॉर्ड आपके पास होता है एफआईआर्स का ना, तो उसमें देखें, सॉरी टू से हम ये भी देखते हैं कि जब एफआईआर लिखवाई जाती है तो बाज़ दफ़ा कहा जाता है, सामने है हकाइक, ऐसी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कि एफआईआर में कुछ और होता है, लेकिन जब मामला केस और जज तक या हो जाता है तो पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है और वो करते हैं उस थाने के लोग। जी तो इस तरह के जो मामलात होते हैं तो डीआईजी साहब तक पहुंचाना आपकी प्राइम जिम्मेदारी है, बिल्कुल, हम उसको पहुंचाते हैं, डीआई साहब को बताते हैं कि ये इसमें उन्होंने गलती की है, क्योंकि और ब्लैक शीप्स तो हर जगह हैं। उसमें फिर डीआई साहब उसे बकायदा एक्शन लेते हैं, हम्म, उन पर सारे डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। जमील साहब, इस टीम पर आप कितना एतमाद करते हैं? एक बात होती है, इंसान है, अप एंड डाउन होता है, हर इंसान का अपना एक नेचर है, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती है, ज़रूरी नहीं हर कोई ऑनेस्ट, ज़रूरी नहीं हर कोई करप्ट है। मुझे इन पे मुकम्मल कॉन्फिडेंस है। अगर मुझे इन पे कॉन्फिडेंस ना हो, ये 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रह सकते।
अच्छा। हाँ, मेरा एतमाद इन पे है तो ये यहाँ पे हैं, और हाँ। मुझे इन पे एतमाद इनके काम की वजह से है। ये अपना काम बड़े अच्छे तरीके से जिम्मेदारी से करते हैं और नेक नियति से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और ये नहीं कि ये यहाँ टाइम पास करने आते हैं जैसे आप पहले जिक्र कर रही थी। ये जितना टाइम यहाँ पे गुजारते हैं वो क्वालिटी वर्क करते हैं। यही वजह है कि हमारे दफ्तर में हर चीज़ बड़ी स्मूथली चल रही है। और कभी ये- अल्लाह ताला के करम से कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई पब्लिक और की तरफ अल्लाह से। करे कि ये ट्रेंड पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस में आ जाए कि क्वालिटी वर्क पर जोर दे दे, क्वांटिटी की तरफ ना जाए। जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एज अ DIG तो हमने इनकी टीम से आपका तारुफ करवाया, किस तरह ये लोग काम करते हैं, ये अपने हेड से कितने सेटिस्फाई हैं, सर इनसे कितने सेटिस्फाई हैं, ये आपने जाना। लेकिन इस ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ें अनफोल्ड करते हैं, वो है क्या, आपको करना पड़ेगा इंतज़ार।